नमस्ते। आज मैं आपसे मोटिवेशन की बात नहीं करने वाला। आज मैं आपसे थकान की बात करने आया हूं। उस थकान की जो सोने के बाद भी नहीं जाती, जो छुट्टी लेने के बाद भी रहती है और जो बाहर से दिखाई नहीं देती। अगर आप सुबह उठते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि आज के दिन से आप क्या एक्सपेक्ट करें। अगर आप दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन रात को मन में एक खालीपन रहता है, तो ध्यान से सुनिए। आप काम से थके नहीं हैं, आप जिंदगी में कंफ्यूज्ड है और यह कंफ्यूजन आज की सबसे डेंजरस मेंटल स्टेट है। अगले कुछ मिनटों के लिए मैं आपका कोच नहीं, आपका एक समझदार दोस्त बनकर आपसे बात करूंगा। कोई जजमेंट नहीं, कोई लेक्चर नहीं, बस क्लैरिटी। मैं आपको रोहन की कहानी सुनाता हूँ। रोहन 29 साल का लड़का है, एक डिसेंट जॉब है, सैलरी ठीक ठाक है, फैमिली प्राउड है। सुबह 7 बजे उठता है, रात 11 बजे सोता है। दिन भर कॉल्स, ईमेल्स, टारगेट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लोग कहते हैं रोहन बहुत मेहनती है, रोहन लाइफ में सीरियस है। लेकिन रोहन खुद से एक सवाल रोज पूछता है, मैं इतना थका हुआ क्यों रहता हूँ जब मैं कुछ गलत भी नहीं कर रहा। उसने मुझसे एक दिन कहा, सर आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट, फिर भी अंदर से एम्प्टी क्यों फील करता हूँ। मैंने उससे एक सिंपल सवाल पूछा, रोहन क्या तुम खुश हो या बस बिजी हो। वो चुप हो गया, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग खुश नहीं है, हम सिर्फ बिजी है, और बिजी होना कोई प्रोग्रेस नहीं होता। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया है हार्ड वर्क करो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी ने हमें यह नहीं सिखाया हार्ड वर्क किस डायरेक्शन में करना है। अगर एक ट्रेन गलत ट्रैक पर चल रही हो तो स्पीड बढ़ाने से वो सही स्टेशन नहीं पहुंचती, वो बस जल्दी ड्रेल होती है। आज ज्यादातर लोग ड्रेल नहीं हुए हैं लेकिन मेंटली एग्जॉस्टेड है। क्यों? क्योंकि उनका एफर्ट उनकी इनर वैल्यूज से अलाइन नहीं है। आपका माइंड तब थकता है जब आप वो जिंदगी जी रहे होते हैं जो आपको शूट नहीं करती। आप सक्सेसफुल हो सकते हो लेकिन फुलफिल्ड नहीं, और फुलफिलमेंट के बिना सक्सेस बहुत भारी लगती है। इसीलिए आप थके हुए नहीं है, आप मिस अलाइन है। अब सच सुनिए, हम जिंदगी के बहुत बड़े डिसीजंस क्लैरिटी से नहीं, फियर से लेते हैं। फियर ऑफ सोसाइटी, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लोग क्या कहेंगे। हम वो करियर चुनते हैं जो सेफ लगता है, वो रास्ता चुनते हैं जो पॉपुलर है, लेकिन पॉपुलर रास्ते हमेशा पीसफुल नहीं होते। आपका बॉडी रोज काम कर सकता है लेकिन आपका सोल नहीं। सोल को मीनिंग चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, और जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होती तो बॉडी भी एक दिन जवाब दे देती है। बर्नआउट वहीं से शुरू होता है। अब मैं कुछ सवालों के जवाब दूंगा, शायद ये सवाल आपके मन में भी हो सकते हैं। सवाल पहला है, सर अगर मैं रुक गया तो क्या मैं पीछे नहीं रह जाऊंगा। मेरा जवाब है, रुकना पीछे जाना नहीं है, बिना सोचे भागते रहना खुद को खो देना है। क्लैरिटी के लिए लिया गया पोज सबसे स्मार्ट मूव होता है। सवाल 2, डायरेक्शन बदलना फेलियर नहीं है। मेरा जवाब है नहीं, फेलियर है ये जानते हुए भी कि रास्ता गलत है और फिर भी चलते रहना। डायरेक्शन बदलना सेल्फ रिस्पेक्ट का साइन है। सवाल 3, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। तो आंसर सिंपल है, आपको पूरी लाइफ का प्लान नहीं चाहिए, आपको बस नेक्स्ट ऑनेस्ट स्टेप चाहिए। क्लैरिटी रास्ता चलने से आती है, सोचते रहने से नहीं। अगले 7 दिन ये 3 काम कीजिए। स्टेप 1, नॉइस कट। जो काम सिर्फ इमेज के लिए कर रहे हैं उन्हें टेम्पररी रोक दीजिए। स्टेप 2, एनर्जी ऑडिट लिखिए। कौन सा काम आपको मेंटली अलाइव फील कराता है और कौन सा खालीपन। स्टेप 3, 1 ऑनेस्ट आवर। रोज 1 घंटा सिर्फ उस दिशा में लगाइए जहां आपका मन शांत होता है, बस इतना। आप वीक नहीं है, आप लेट नहीं है,
आप कंफ्यूज्ड भी नहीं है। आप बस थोड़ी देर के लिए गलत रास्ते पर तेज चल पड़े थे। आज रुक जाना हार नहीं है, आज सोच लेना कमजोरी नहीं है। कमेंट में बस इतना लिखिए, आई चूज क्लैरिटी ओवर केओस। मैं हूं आपका कोच पीआरएस और यहाँ हम जिंदगी को जीतने नहीं समझने आते हैं। धन्यवाद।